हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि अगर आप एड्स रन करते हो खुद के लिए, तो जब भी आप बजट इंक्रीज करते हो ना, तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। और हम मार्केटिंग करते क्यों हैं, हम एड्स रन करते क्यों हैं? हम बिजनेस ग्रो करने के लिए करते हैं, राइट? और बिजनेस ग्रो करने के लिए भी हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ये मेरे साथ बहुत ही कॉमन चैलेंज था कि मैं डरता था। आई यूज टू फियर whenever I was increasing the ad spend on different ad accounts when I started initially. तो उस डर से कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, या क्या चीज होती है जिससे कॉन्फिडेंस आता है, आज इस वीडियो में मैं उसी बारे में बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वो वीडियो है जो कोई हैक नहीं बताऊंगा कि यार एड अकाउंट को इस तरह से स्ट्रक्चर करो, कैंपेन स्ट्रक्चर ये फॉलो करो, एड क्रिएटिव के लिए ऐसे रिसर्च करो, ये सब चीजें नहीं बताऊंगा, जो मैं बताता रहता हूँ। बट आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज माइंडसेट भी सही होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सही रास्ते पे चल पाओ और कंसिस्टेंटली एक्शन ले पाओ। तो आज बात करेंगे फियरलेस कैसे बनना है। तो समझो कि कॉन्फिडेंस हमें रिजल्ट्स से आता है, कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन से नहीं आता। आप नॉलेज से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। आप नॉलेज से ये कॉन्फिडेंस ला सकते हो कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या जा रही हूं, लेकिन वो जो फियरलेसनेस आप चाहते हो ना, वो रिजल्ट से ही आता है। अब कितने अच्छे हमारे रिजल्ट्स आएंगे, ये चीज डिपेंड करती है हमारे क्वालिटी ऑफ स्किल सेट पे, राइट? कि अगर मेरा स्किल सेट लो क्वालिटी का है, तो मेरा आउटकम उसका लो आएगा या बिलो एवरेज आएगा। अगर मेरा स्किल सेट टॉप क्वालिटी का है, टॉप 1% के जैसा है या अबव एवरेज है, तो मेरा रिजल्ट भी अबव एवरेज या टॉप 1% जैसा ही आएगा। सो बेसिकली रिजल्ट डिपेंड करता है स्किल सेट पे नहीं, क्वालिटी ऑफ स्किल सेट पे। अब क्वालिटी ऑफ स्किल सेट, आप बोल सकते हो एक तरह से, हम इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ स्किल सेट एक्सपीरियंस से भी आ सकता है, कि ज्यादा टाइम तक आपने कोई काम किया, एक ही काम किया, तो आपका क्वालिटी ऑफ स्किल सेट बढ़ गया, तो बोल सकते हो। बट ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से कंप्लीट बात नहीं है। क्वालिटी ऑफ स्किल सेट सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं आता। हाँ, एक्सपीरियंस उसमें मदद जरूर करता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्किल सेट आपका बेटर होता है फोकस्ड एक्शन से। एक्शन से नहीं होता, फोकस्ड एक्शन से होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक काम, या आपने 10, चलो मानो आपने 10 काम किए बिजनेस रन करने में, एड अकाउंट मैनेज करने में, पूरे बिजनेस को ग्रो करने में, आप 10 तरह के एक्शंस लोगे, डेली एक्शंस। अब मानो वो एक्शंस आपने लिए एक साल के लिए, राइट? डेली आप वो 10 काम करने लगे एक साल तक, वर्सेस कोई एक इंडिविजुअल था जिसने वो 10 काम नहीं किए, उसने 2 काम पे ही फोकस किया, और उन 2 काम को उसने एक साल तक किया, तो एक साल बाद उसका स्किल सेट बेटर होगा। तो एक स्टोरी थी जो मैंने सुनी थी किसी रील में, किसी वीडियो में, एलेक्स हरमोजी से, कि एक समुराय होता है, वो मास्टर के पास जाता है और मास्टर से पूछता है कि मास्टर मास्टर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर मी टू बिकम अ मास्टर? मास्टर बोलता है 10 years। तो उनको समुराय बोलता है, ओके, व्हाट इफ आई पुट इन ट्वाइस द एफर्ट, आई वर्क ट्वाइस हार्ड, आई वर्क आई गिव इन 2x मोर आवर्स टू वट एवर इट इज दैट आई एम डूइंग, तब कितना मुझे टाइम लगेगा? तो उसको मास्टर बोलता है 20 years। तो समुराय कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने तो ट्वाइस एफर्ट की बात करी, दुगना काम करने के बारे में बात करी, दुगना डबल घंटे डालने की बात करी, तो मुझे 5 साल लगना चाहिए, 20 क्यों लगेगा, डबल क्यों हो गया ये? तो मास्टर ने बोला कि व्हेन यू आर ओनली फोकस्ड ऑन योर डेस्टिनी, then your one eye is always on your destiny, and you are just left with one eye to focus on your actions, your execution। तो इसका मतलब कि आप पूरी तरह से फोकस्ड एक्शन नहीं ले रहे, बिकॉज आप 10 चीजें और सोच रहे हो, डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हो। The truth is, you have already arrived the day you started, the day you made a decision and you started, you have already arrived. Now it's about detaching yourself from the outcome and committing yourself to the process, which means the action. So भूल जाओ डेस्टिनेशन के बारे में, because जर्नी ही हमारी डेस्टिनेशन होती है। वापस जाते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में, बात जो कर रहा था मैं उसके बारे में। अब कॉन्फिडेंस हमारा आता है रिजल्ट से। कितने अच्छे हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो डिपेंड करता है हमारे क्वालिटी ऑफ स्किल सेट पे।
और हमारा क्वालिटी ऑफ स्किल सेट इंप्रूव होता है फोकस्ड एक्शन से। काफी बार ऐसा होता है लोग कंफ्यूज कर लेते हैं एक्शन को प्रोग्रेस से। सो नेवर कंफ्यूज एक्शन विद प्रोग्रेस। एक्शन का मतलब ये नहीं है कि प्रोग्रेस हो रही है। मैं उठ के जिम जा रहा हूं, कार्डियो कर रहा हूं, ट्रेडमिल पे भाग रहा हूं एंड ठीक ठाक वर्कआउट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो मुझे उस लेवल का प्रोग्रेस देगा जो मैं डिजायर करता हूं। क्योंकि अगर मैं फोकस्ड एक्शन नहीं ले रहा हूं तो चांसेस बहुत हाई है कि मुझे उस लेवल का आउटकम नहीं आएगा जो मैं चाहता हूं, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी टॉप लेवल पे या पीक लेवल पे नहीं जाएगा एंड मैं हमेशा, मेरे अंदर किसी ना किसी तरह का फियर रहेगा। अब मैं सेम साइकोलॉजी को अगर कंसिडर करूं उससे रिलेटेड, मतलब एड अकाउंट से रिलेटेड, कि एड में बजट हमें इंक्रीज करना है, उस चीज से रिलेटेड अगर मैं सेम माइंडसेट को, फिलॉसफी को अप्रोच करूं। माय बेबी इज क्राइंग। वेलकम टू फादरहुड। Okay, so my wife is here with me. We will wait for a few seconds. Okay, so so confidence, right? So confidence हमें आएगा हमेशा फोकस्ड एक्शन से नहीं, फोकस्ड एक्शन से। सो एक्शन से हमें एक्शन को प्रोग्रेस से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? जरूरी नहीं होता कि मैं एक्शन ले रहा हूं इसका मतलब यही है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, जरूरी नहीं है। अगर मैं फोकस्ड एक्शन लूंगा तो चांसेस बहुत हाई है कि मैं प्रोग्रेस करूंगा। अब इसमें माइंडसेट जो हमें डेवलप करना होता है वो डेवलप करना होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का, राइट? एक होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एक होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अक्सर लोग ये चीज नहीं कर पाते जो मैं बता रहा हूं आपको, और उसका रीजन ये है क्योंकि पीपल आर नॉट एबल टू स्टिक विद डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दे ऑलवेज वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिसकी वजह से वो चीजें चेंज करते रहते हैं, अपना कोर्स ऑफ एक्शन, अपना प्लान से डाइग्रेस कर जाते हैं, हर दिन कुछ नया ट्राई करते हैं। व्हेन द ट्रुथ है कि अगर आप एक चीज करो लंबे टाइम तक तो आपको रिजल्ट्स आ ही जाएंगे। So people are not able to stick through, and as a result of that, they never, उनको वो क्वालिटी ऑफ स्किल सेट नहीं डेवलप कर पाते वो, जिसको यूज करके उनको वो रिजल्ट्स नहीं आते जो वो चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो फियर हमेशा उनके मन में रहता है, जिसकी वजह से वो कभी ग्रो नहीं कर पाते, वो माइंडसेट नहीं आता। सो यू सी हाउ ऑल ऑफ दिस इज इंटररिलेटेड। तो इसका मतलब ये है आज समझाने का इस वीडियो का कि एक चीज पे फोकस करो एक टाइम पे। जैसे मैं अपनी एजेंसी का एग्जांपल दूं तो हमारी एजेंसी में हम मेटा एड्स ही करते हैं करंटली। ऐसा नहीं है कि मैं गूगल एड्स नहीं जानता, मैं यूट्यूब एड्स नहीं जानता, मैंने रन भी करी है, मैं जानता भी, लेकिन मैं उस पर अभी इसलिए फोकस नहीं करता हूं बिकॉज राइट नाउ आई स्टिल फील दैट देयर इज मोर फॉर मी टू डू एंड लर्न व्हेन इट कम्स टू मेटा एड्स, एंड आई एम ओनली फोकस्ड ऑन दैट वन थिंग। ओनली इफ आई स्टिक विद दिस फॉर लॉन्ग इनफ तो मुझे पता है कि मेरा स्किल सेट, क्वालिटी ऑफ स्किल सेट बेटर हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट बेटर हो जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा ना तो वो ऐसा एविडेंस लेके आएगा जो अनडिनाइबल प्रूफ है, कि उस एविडेंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जब उस एविडेंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता तो मैं खुद भी, मेरा सेल्फ डाउट भी डाउट में आ जाएगा। आई विल आउटवर्क माई सेल्फ डाउट बिकॉज मैं एविडेंस इकट्ठा करूंगा, अनडिनाइबल प्रूफ इकट्ठा करूंगा। और वो कहां से आता है? वो आता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन से, वो आता है कंसिस्टेंट फोकस्ड एक्शन से। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में आपको कम पैसे से ही ओके होना पड़ेगा। यू शुड बी जस्ट विलिंग टू वर्क फॉर लेस मनी। यू शुड बी ओके इफ यू आर मेकिंग लेस मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड आफ्टर अ वाइल आपको दिखेगा कि कैसे ये रिपल इफेक्ट की तरह काम करता है और कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। कैसे आपके स्किल से जैसे ही इंप्रूव होते जाएंगे अपने आप होगा, अपने आप होगा। And as that happens, you start to gain more confidence. That's it for today. बताना कैसा लगा ये वीडियो, कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। Until next time, may the God of Rovas be with you. Bye.